हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले 4 वर्णों के बारे में चर्चा किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आज हम एक नए सीरीज़ 4 आश्रमों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो इन 4 आश्रमों से जो पहला आश्रम है उसका नाम है ब्रह्मचारी आश्रम या ब्रह्मचर्य। तो मनुष्य जीवन को 4 विभाजनों में बांटा गया है। पहले के जो 25 साल हैं उसको ब्रह्मचारी जीवन बताया गया है। उसके बाद जो 25 साल हैं वो गृहस्थ जीवन, और उसके बाद 25 साल वानप्रस्थ जीवन, और आखिरी के 25 सालों में सन्यासी जीवन। तो जो पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, ये आज भी पूरे समाज में प्रचलित है। आज भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने रूप से। बेसिकली ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब है स्टूडेंट लाइफ। हम सभी जो है 5 साल की उम्र से स्कूल जाना शुरू करते हैं, 4 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से, और 25 साल की उम्र तक अपना कॉलेज और हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं। उस दौरान स्टूडेंट्स से और कोई भी चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है। ना तो उनको बोलते हैं कि आप पैसा कमाओ, ना तो उनको बोलते हैं आप जॉब करो, ना तो हम उनको कोई और काम बताते हैं। हम केवल स्टूडेंट को फोकस करते हैं किस प्रकार से वो अपना पढ़ाई अच्छे से करे, जीवन में शिक्षा प्राप्त करे, क्या करना चाहता है वो उसकी तैयारी करे, सोच समझ के। उसको पूरा समय दिया गया है 20 साल का। तो इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में स्टूडेंट्स को 20 साल का समय दिया जाता था, जिसमें मनुष्य जीवन के जो उच्च लक्ष्य हैं, जो और गहरे ज्ञान है या जो राज है मनुष्य जीवन का, उसको सीखने के लिए और उसको पहचानने के लिए। तो 5 साल की आयु में बच्चों को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, गुरुकुल। और वहाँ पर गुरु और गुरु माता यानी गुरु की पत्नी, वे उस बच्चे के माता और पिता के रूप में व्यवहार करते थे। गुरुकुल जो है वो घर से दूर होता है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने से और बच्चे बिगड़ने के चांसेस हैं, और घर में रह के पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आज भी हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, घर से दूर भेजते हैं, टीचर के पास, जहाँ पर उसको प्रशिक्षा मिले, जहाँ पर शासन हो, अनुशासित बने वो, और जीवन के उच्च सिद्धांतों को सीख पाए। तो इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में बच्चों को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। और जैसे हम जानते हैं भगवान कृष्ण, बलराम जी और उनके जो बचपन के मित्र हैं सुदामा, वे उज्जैन में सांदीपानी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए। गुरुकुल में रह के हर शिष्य को जांचते थे और उनके लक्षणों के अनुसार उनको एक ट्रेनिंग देते थे। जिनमें ब्राह्मण के लक्षण दिखते थे तो गुरु उनको वेद अध्ययन में, यज्ञ हवन में, तपस्या में, इन सब कार्यों में लगाया करते थे। और जिनमें क्षत्रिय के गुण दिखते थे, क्षत्रिय परिवार से आए हैं, तो उनको शस्त्र चलाना, रक्षा करना, और पॉलिटिक्स, किस प्रकार से समाज का भला हो, किस प्रकार से राज किया जाए, क्या क्या नीतियां हैं, राजनीतियां, ये सब सिखाए जाते थे क्षत्रिय के स्टूडेंट्स को। और जिनमें वैश्य के गुण पाए जाते थे, उनको आश्रम में जो खेती था या जो गौशाला था, वहाँ पर कार्य क्षेत्र में लगाया जाता था। जब कुछ उम्र हो जाता है तो गुरु उनको इन्हीं प्रकार के कार्यों में संलग्न करते थे, उनको लगाते थे, ताकि वो अपने जीविका के रूप में इसको कर पाएँ जब वे बड़े हो जाएँ। तो गुरु के आश्रम में आके ये सब सीखते थे। जिनके बचपन में संस्कार नहीं हुआ गुरुकुल जाने का, तो वे शूद्रों की तरह कार्य करते थे, यानी इन तीनों के अधीन रह के कुछ ना कुछ सेवा करना, और बदले में इनको जो भी आवश्यकता थी उनको प्रदान किया जाता था। तो ब्रह्मचारी आश्रम बहुत ही जरूरी आश्रम है। ये सबसे पहला आश्रम है और एक सभ्य मनुष्य समाज बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। और मनुष्य जीवन का जो सबसे जरूरी लक्ष्य है वो है धर्म आचरण करके, भगवान से प्रीति बढ़ा के, भगवान से प्रेम बढ़ा के इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये शिक्षा भी साथ साथ दी जाती थी। और ब्रह्मचारी आश्रम में स्टूडेंट्स को इंद्रियों को संयमित करना सिखाया जाता था, और इसमें से सबसे जरूरी है यौन इच्छा को कैसे संयमित किया जाए। यदि आप आयुर्वेद में
जाएंगे आयुर्वेद में देखेंगे तो जो हमारे शरीर में 7 धातु हैं, हम भोजन खाते हैं और वो खून, फिर मांस, मज्जा, हड्डी और मांसपेशियाँ, इस प्रकार से 7 लेयर्स होते हैं हमारे शरीर में। और जो आखिरी लेयर है वह है वीर्य, जो एक नया जीवन को उत्पन्न कर सकता है, इतना शक्तिशाली है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में सिखाया जाता है किस प्रकार से इस वीर्य को बचाया जाए, इस वीर्य को अपने शरीर में रखा जाए ताकि पूरे शरीर हृष्ट पुष्ट बने, मन जो है बहुत तेज बने, उसकी बुद्धि बहुत शार्प बने और वे जीवन में सक्सेसफुल हो सके। और यदि संभव हो तो शिष्य को यही ज्ञान दिया जाता था कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो जीवन भर और भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन यदि गुरु को लगे कि शिष्य नहीं कर पाएगा या शिष्य गुरु से खुद बताए कि मैं अभी विवाह करना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ, तो गुरु के आज्ञा से गुरु दक्षिणा प्रदान करके वे अपने घर जा सकते हैं और किसी सुशील लड़की से विवाह कर सकते हैं, विवाह यज्ञ से। और गृहस्थ जीवन, जो अगला टॉपिक होगा, अगले हफ्ते हम बताएंगे, उसका पालन कर सकता है घर में रह करके। अभी प्रश्न आता है कि स्त्रियों के लिए किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम था वैदिक समाज में। तो ये जो गुरुकुल, हमने ब्रह्मचारी जो आश्रम है, जो गुरुकुल का जो चर्चा किया, ये केवल बॉयज़ के लिए है, केवल बच्चों के लिए या केवल पुरुषों के लिए है। तो स्त्रियों के लिए क्या, किस प्रकार का एजुकेशन है? तो स्त्रियों के लिए भी वैदिक काल में एक एजुकेशन सिस्टम था कि वे घर में रह के अपने माँ से सभी घरेलू काम, जो कुकिंग है, घर का रख रखाव है, बच्चे का ध्यान रखना है, परिवार के किस प्रकार से सेवा करें, और घर के जितने अंदर के जितने कार्य हैं वे सब स्त्रियों को सिखाया जाता था, बालिकाओं को, ताकि वे एक अच्छे पत्नी बन सकें और अपने पति का सहयोग कर सकें। और पुरुष को गुरुकुल भेज करके जितने बाहर के काम थे, खेती करना, बिजनेस करना, रक्षा करना या यज्ञ दान तपस्या, ये सब करना, ये सिखाया जाता था। ये सब बाहर से वह करके अपने जीविका को कमा सकता था। तो इस प्रकार से स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी, लज्जा का और पतिव्रता का, शुद्धता का, और कई सारे कलाएं, आर्ट्स ऑफ कुकिंग, आर्ट्स ऑफ सिंगिंग, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें, जिससे कि वे अच्छे से एक हाउसवाइफ का रोल अदा कर सकें। तो पूछा जा सकता है कि स्त्रियों को तो आपने एजुकेट किया ही नहीं, स्त्रियों को शिक्षा दिया नहीं, लेकिन थोड़ा रुकिए, आगे जाके इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो जिस प्रकार 20 साल तक एक बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त हुआ, 5 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक अपने गुरु के अधीन रह करके, ये सुविधा स्त्रियों को नहीं दिया जाता था, क्योंकि स्त्री को शोषण करना बहुत आसान है। जनरली पुरुष जो हैं वे अपने आप को संयम नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होता है, तो इसलिए स्त्री को हमेशा रक्षा प्रदान किया जाता था। बचपन में अपने पिता के अधीन रख करके रक्षा दी जाती थी, जवानी में अपने जवान पति के अधीन रह करके रक्षा प्राप्त करती थी, और बुढ़ापे में अपने जवान बच्चों, अपने ही पुत्रों के अधीन रह करके रक्षा प्राप्त करती थी। तो इसीलिए वैदिक समाज इतना उत्कृष्ट था कि क्योंकि स्त्री जो है आसानी से शोषित हो सकती है, तो इसलिए उन्हें स्कूल कॉलेज ना भेज करके उन्हें एक योग्य पति के हाथ में सौंपा जाता था, और वो योग्य पति उनके गुरु के रूप में कार्य करते थे और उनको यही सब शिक्षाएं देते थे जो उन्हें गुरुकुल में अपने गुरु से प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा के माध्यम से एक पत्नी को भी अपने पति से सारा ज्ञान, जितना वैदिक ज्ञान है, जितने भी आवश्यक ज्ञान है मनुष्य जीवन के लिए, ये सब प्राप्त हो जाते थे। तो ये एक बालक और एक बालिका का वैदिक किस प्रकार से एजुकेशन होता था, इसको बोलते हैं ब्रह्मचारी आश्रम। तो आज भी कई मंदिरों में, कई मठों में आज भी ये चल रही है प्रथा, जिसमें बच्चों को गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में भेजा जाता है, और वहाँ पर बचपन से इनको इस प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन के उच्च लक्ष्यों के बारे में, जीवन के असली सिद्धांतों के बारे में, किस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति बना जाए, किस प्रकार से समाज का असली कल्याण हो, किस प्रकार से बैलेंस बनाए स्पिरिचुअलिटी और अपने नॉर्मल जीवन में जीविका अर्जन भी करना है, लेकिन साथ साथ में अपने मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है, आध्यात्मिकता, उसको नहीं भूलना है। तो जब एक अच्छा ब्रह्मचारी अपने गुरु से सारा ज्ञान शिक्षा प्राप्त करता है, तो आगे यदि वे ब्रह्मचारी जो है विवाह ना करना चाहे, तो गुरु के आशीर्वाद से वे ब्रह्मचारी रह सकते हैं और अपने जीवन को तपस्या और साधना में बिता सकते हैं। इस प्रकार से इस जन्म मृत्यु से पार जाने का उपाय
ढूंढ सकते हैं। लेकिन शिष्य को यदि लगे कि मैं जीवन भर इस प्रकार के कठोर तपस्या और साधना का पालन नहीं कर पाऊंगा, तो वह गुरु के आज्ञा लेकर के अपने घर लौट सकता है और अपने माता पिता के चुने हुए अनुसार एक सुसंस्कृत बाला से, सुसंस्कृत स्त्री से विवाह कर सकता है पति पत्नी के रूप में। और उस स्त्री को वो सारा शिक्षा जो उस पुरुष ने प्राप्त किया था ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके, वो अपने पत्नी को गुरु बन करके अपने पत्नी का वो सारा ज्ञान उसको प्रदान करा सकता है। तो ये था ब्रह्मचारी आश्रम। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और अगले हफ्ते आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में, गृहस्थ आश्रम में क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं गृहस्थ का, किस प्रकार से गृहस्थ में घर में रहते हुए अपने जीविका को भी चलाए और अपने आध्यात्मिकता में भी ध्यान दे पाए, तो ये अगले हफ्ते चर्चा होगी। हरे कृष्णा।